गुहा पर्वत के ऊपर जाकर और सुमरण करना शुरू कर दिया। तपस्या को देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने अपने दरबार की परियों को और कामदेव को भेज दिया कि जाकर के उनका सत्य भंग कर दो। लेकिन भोलेनाथ आपके इन चरणों के प्रताप से मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे नारद, ये तुम क्या कहे? भगवान से मत कहना। अरे जब हमने पूजा पकाया अपनी पहरा दिया वहां पर इन्होंने पहाड़ के ऊपर और काम को बर्बाद हो गया। नतमस्तक होकर मेरे चारों पर और अपने मुँह से अपनी बड़ाई की जाती है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो अपने मुंह से बंद किया हुआ जनरेटर चले जो लगे बंद कर दिया जाए। हेलो, हमसे जो कहा तो कहा, अब जो है कहीं विष्णु भगवान से मत कहना। यानी कि मुझे क्षीर सागर जाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए होंगे। चलो ठीक है, हम जाकर के उनसे भी कहेंगे नारायण नारायण। एक बार ओम नारायणाय नमः। कहो ऋषिराज, बहुत प्रसन्न नजर आते बड़े दिनों के बाद क्षीर सागर आए हो। काम चलित नारद सन हाखे जतन प्रथम बदल शिवलाखे। आसन ग्रहण करो। मैं आपसे अपना प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। बस सुनना हम चाहता हूँ। अपने पितामह श्री से आज्ञा लेकर तपस्या के हेतु प्रभु हिमालय पहाड़ पर चला गया। वहां पर एक खोह में जाकर के बैठ गया, तपस्या करने लगा। कुछ दिन पश्चात देवराज इंद्र को कुछ शंका हुआ तो उन्होंने लाल देव, काला देव, कामदेव और दरबार की समस्त परियों को भेजा कि जाकर के देव ऋषि नारद का सतभंग कर दो। ये प्रभु सब गए और सब लोगों ने अपनी अपनी लगाया। कामदेव ने तो काम शक्ति ऐसी प्रज्वलित कर दिया कि यहाँ तक पक्षी कर जो थे वो भी चोंच में चोंच मिला करके रह गए। हे प्रभु, पशु नतमस्तक हो गया
समझ गया कि ऐसा न हो ऋषिराज हमें श्राप दे दे, तो कहने लगा कि प्रभु हमारी खता माफ कीजिए, देवऋषि मैं क्षणों में अपना सर रखता हूँ। अरे प्रभु आपके इन चरणों की कृपा से कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। वाह वाह ऋषिराज वाह, कितना अच्छा कार्य आपने करके दिखाया, जो कि आपने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया। नारद के हो जय अभिमाना सकल कृपा मान सकल ज्ञान। लेकिन हे प्रभु ये जो कुछ भी हुआ ये सब आपकी कृपा से हुआ प्रभु, आपकी कृपा से। हे प्रभु 5 दिनों के बाद में हम आपके क्षीर सागर में पधारे प्रभु, अवलोकन करना चाहता हूँ इस क्षीर सागर को, अगर आपकी आज्ञा हो प्रभु। आज्ञा है तो हम भ्रमण करने। करुणान विमल कीन मिटारा पूरे वगैरह मुदन भारा देवी समय दारी हो भारी पन हमार सेवक ही निकाल। ऋषिराज इतना बड़ा घमंड, अरे तुम्हारे इस घमंड के पौधे को उखाड़ना हमारा परम कर्तव्य ऋषिराज, परम कर्तव्य, क्योंकि तो हमारे परम भक्त हो, भक्त को सच्चे मार्ग पर लाना मेरा परम कर्तव्य। हेलो हेलो। हे प्रभु मैं आनंदमय हो गया, आनंद में इतना डूब गया प्रभु कि कुछ और मुझे भाता ही नहीं यही। तभी अब कहते हैं कि कुछ दिन हम आपको यहीं पर ठहरे। प्रभु ये सब आपकी कृपा है। तो अब हम चले यहाँ से? नहीं प्रभु, अब दूसरे लोग को जाना है। आप तो जानते हैं कि हम चलते फिरते रहते हैं। नारायण नारायण। पदमन माया जब फेरी सुनो कठिन करनी न तेरी। तुम्हारी करनी का फल तुमको अवश्य मिलेगा ऋषिराज, अवश्य मिलेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने गणों को बुलाकर मायावी नगर बसाऊंगा। हरि कल्याण हो। जाओ, जिस रास्ते से ऋषिराज नारद जी निकलते हो उस रास्ते में एक सुंदर सा नगर बसा दो। उसमें एक राजा, एक रानी, एक कन्या जिसका स्वयंवर रचा दो। बहुत अच्छी बात है प्रभु। राजा का क्या नाम होगा? नगर का नाम होगा शील, महाराज का नाम होगा शील और नगर का नाम होगा श्री नगर। और उस नगर में एक छोटी सी कन्या बसाकर उसका स्वयंवर रचवा देना। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कहाँ गए भैया तुम्हारे साथी? अरे हमारे साथी सब नहीं तो तुम कहिए वो काम करो। अरे भैया, अरे प्रभु जी कह रहे हैं कि एक सुंदर नगर बसवा दो।
और नगर का नाम श्रीनगर होगा। महाराज का नाम सीलनिधि होगा। इतना तेज क्यों ऋषिराज चलते हो जो धक्का मारते हो? अच्छे मामला है, कुछ समझ में नहीं आता कि हम रोजाना इसी मार्ग से आया जाया करते थे, लेकिन ये नगर हमको कभी दिखाई नहीं पड़ा और आज उसी मार्ग से आए, ये मार्ग यही छोड़कर समाप्त हो गया। कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है हमें। क्यों? हे ऋषिराज प्रणाम। समान बता, ये बताओ ये कौन सा नगर है? ये ऋषिराज जी ये श्रीनगर है। यानी कि यहाँ पर सब सिर्री रहते हैं? ना श्री न बताओ, श्रीनगर है, श्री नहीं रहते हैं। इसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। तो यहाँ पर कोई प्रधान वगैरह है? प्रधान नहीं है, यहाँ के राजा हैं। राजा? हाँ। उनका शुभ नाम क्या है? सीलनिधि महाराज नाम है, सीलनिधि। उनके बहुत बड़ी बड़ी सिंह है? ना सिंह है न बताओ, भाला बता जो कि उनके बहुत बड़े बड़े भाला लागे। समझ में नहीं आया तुम्हारी बात। ऋषिराज उनका नाम है सीलनिधि महाराज। अच्छा अच्छा, समझ गए। शील, शील कहते हैं स्वभाव को, स्वभाव है ना? शील स्वभाव उनका बहुत गहरा है, बहुत अच्छा है। तो उनका नाम है शीलनिधि। उनके कोई लड़का बच्चा है? हाँ। अरे महाराज उनकी पुत्री है। अच्छा, उसका क्या शुभ नाम है? अरे विश्वमोहिनी। विश्व को मोहित करने वाली जी। और ये भीड़ भाड़ वगैरह वगैरह? बस उसी लड़की का तो स्वयंवर है। नहीं जानते स्वयंवर? स्वयंवर महाराज, स्वयं स्वयंवर मतलब जो स्वयं पर चुन ले वही स्वयंवर है, समझा महाराज? आप चलेंगे निमंत्रण में? हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा भैया अरे महाराज तुम यूँ बताओ, याहे मुड़ना में यहाँ कहाँ जाते हो? और परम भोजन की खोज सही सही। जहाँ बैठो भंडारा, हाँ बिल्कुल ठीक है? तो ठीक भैया, हम वहीं तक पहुँचे। चलो आओ। आओ महाराज। महाराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। ऐ समान बाबा आन दिखाओ
पुत्री का स्वयंवर रचा है। तो हमने कहा चलो चल करके महाराज बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे शुभ काम मौके पे आप आ गए। आज मेरी बेटी का स्वयंवर है और हस्तरेखा देख करके गुण और अवगुण बता दीजिए महाराज, क्या कमियां हैं? आइए पधारिए महाराज, आइए महाराज। देख रूप मुन मिलत निसारी, बड़ी बाहर लग रहे निहारी। लखन तास बिलो की भुलाने, इसे हलस ने जगत बखान। कोई मरई मन सोई होई, समन भूमि कहती जन कोई। वही सकल चराचर ताही, मरई सीरन कन्या जाई। लखन सब जारी राखे, कछु बनाए धूप संग भाटे। सुता सुरक्षा है निताही, नारद चले कोटि मन माही। ऐसे महाराज आपकी पुत्री का हस्तरेखा मैंने देखा, क्या देखा? इसमें अवगुण तो कोई दिखाई नहीं देता है। अच्छा। ये सब ईश्वर की दया दृष्टि और कृपा दृष्टि है। चलो अच्छी बात है महाराज। और ना तो अति उत्तम ही और ना तो अति मध्यम ही। ठीक है हस्तरेखा। ठीक है महाराज, हाँ ठहरिएगा भोजन के लिए और उसके बाद में आप जाइएगा। महाराज चलो मुंह तो धो कुत्तो खाओ। अरे मतलब हाँ वही मतलब मुंह तो धो और कुत्तो खाओ। अच्छा हम जल्दी कहिए ना, अरे कुछ तो खाओ भैया, कुछ तो खाओ। कुछ तो मतलब मुंह धो। लेकिन इच्छा नहीं है हमारी, इसलिए अरे चलो 2-4 मिनट पे सही का कर अरे का कही मेढक मेढक कर जाए। अरे चकौड़ा पकौड़ा का कर उनका मेढक कर लो। अच्छा पकौड़ा जो पकौड़ा, पकौड़ा। ये वाह। और वो खई हो बाबा वाह, और का कहा था राम जी की भौरी। राम जी की भौरी। ये राम जी की भौरी क्या है? अरे वह कछुई। और ये राम 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 सब नष्ट हो जाएगा हमारा क्रियाकर्म। तुम सब नहीं खाते? कुछ नहीं खाएगा। तो यार तुम बनुआ बाबा हो कहा? अब जैसा आप लोग समझे। हाँ। अच्छा जल्दी में हमारा मैंने हजारों राजाओं के यहाँ पहुंचा, लेकिन आज तक ऐसी कन्या को नहीं देखा। अद्भुत रूप है उसका, अद्भुत गुण है उसमें कि जो इसको पढ़ेगा वो अजर अमर हो जाएगा। समर में कोई उससे जीतने वाला नहीं होगा। सारे संसार का, सारी सृष्टि का वो मालिक हो जाएगा। ना तो कभी मरेगा और ना तो उसको कुछ रोग ही लगेगा। हाय हाय क्या करूं, अगर कहीं इसके साथ में हमारा विवाह हो जाता तो कितना आनंद आ जाता। कहूँ क्या अब दिल का हाल, कहूँ क्या अपने दिल का हाल, कहूँ क्या अपने
सकता है। क्यों ना हम भगवान के पास जाए और उनका सुंदर रूप मांग ले, जिसको देख करके ये राजकुमारी हम पर मोहित हो जाए। लेकिन जब तक के बाद क्षीर सागर जाएंगे तब तक इधर बरमाला पड़ जाएगा। चलो यहीं पर हम भगवान को याद करते हैं। हर व्यापक सर्वज्ञ समाना और प्रेम से प्रकट हो भगवान। प्रभु को की कृपाला अतियारत कह कथा सुनाई करो कृपा करो सहाय। मैं बहुत देर तक आपका प्रतीक्षा करता रहा। खैर ये तो कृपा हुई कि आप आ गए हैं प्रभु। आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं प्रभु, ये पीताम्बर आंगन रूप देव प्रभु मोहि आन भात नहीं पाए मोहि। कुछ हमारा काम ऐसा पड़ गया है जिसकी वजह से आपका ये सुंदर रूप हम जय विधि होए नाथ हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिस कार्य में हमारी भलाई हो प्रभु वही कार्य करे। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आपका भक्त। निज माया बल देख विशाला यह बोले दीन दयाला। परम हित नारद कुमार सो हम कलम नानक बचन न प्रखा हमार सिया भगवान चंद्र की। सिराज, जिस हित के लिए आपका कार्य हो जाए वो कार्य हम करने के लिए तैयार हैं। ये सब हमको दे दीजिए प्रभु। ठीक है, जाओ तुम क्षीर सागर में स्नान कर लो, परिक्रमा करने के बाद आओ, फिर आपको रूप मिल जाएगा। अवश्य अवश्य प्रभु, आया अभी आया। याद रखना, अगर रूप का कुरूप नहीं दिया तो हमारा नाम विष्णु नहीं है। निज माया बल देख विशाला ही बोले दीन दयाला। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने गुरु को बुलाकर रूप का रूप देना चाहिए। हरि विश्वकर्मा लोगों, ऋषिराज नारद ने मेरा रूप मांगा है, इसलिए उनका मुख बंदर का कर देना और शरीर हमारा। नारद जी का हाँ? ये भगवान क्या कह रहे हैं? कुछ राज जरूर है। वक्त आएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। आदमी जी मुख बंदर का, बाकी पूरा शरीर आपका। ठीक महाराज, होगा अभी होगा ढंग से, जी। ढंग से बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान। हम लोग विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा। अरे ऋषिराज सुनो, हम महाराज के यहाँ पावर लगा दिए। हमने सोचा ऐसे कहीं काम नहीं बनेगा, हाँ। तो लाओ भगवान ही से कह दे। भगवान बताए हैं कि हमसे बढ़िया ऋषिराज बना दो कि स्वयंवर में यहाँ जा क्यों न हो, माला अंते कर जाए। हाँ, इतनी बात याद माई रहे। है बहुत देने वाली बन। अब और क्या? भैया कुर्सी लाओ, बढ़िया बनाओ। बैठो महाराज। यूं सब छोड़ डालो, हमने भी कहा नहीं तो ऐसे नहीं तो गड़बड़ा है ना हो। महाराज जा रहे हो? पंडित जी, बनाओ, पंडित जी। बैठ जाओ पंडित जी, बैठ जाओ। अरे आओ पंडित जी, कहाँ जा रहे हो? बैठो। भैया, ओ भैया बेशर्माओ, हाँ भैया, भाई ऐसा है 10-20 रुपया हम चले दिए, बाकी कुछ नहीं है। कोई कमी न रही। तुमका बताए दी जल्दी गलती निकली है। हाँ। तो तवा और जूतन कमी न रही। चाहे देख ले। ऐसे
नहीं नहीं, हम यूँ बताएं। नहीं जूता मोजा सब जूता मोजा हुए हैं। अरे हम बताएं जहाँ महाराज ने करी है कोई गली पर कुत्ता नहीं है, युवा बता रहे हैं। हाँ हाँ, जहाँ महाराज का रास्ता हो कुत्ता काले काटी है। लग जाएगी मेरे बनने को कोई मछली। तैयार बिल्कुल तैयार बिल्कुल तैयार। या मेहंदी है ओ भैया दुल्हन आजा या मेहंदी आना। हाँ हाँ देखो या ना हो तो तुम्हारा बिहार होता है बिना मेहंदी के रे दिया बेटा। हाँ और या बिगड़ ना पाओ तो भैया अब हमको पहुंचाओ वहाँ से। अच्छा हुआ दरबार वरना है कोई दूसरे के आओ तो हमारे साथ आओ। माया विगस भय मुनि मूढ़ा
राजकुमारी की सवारी पधा रही है। भैया चलो सुकुमार, तैयारी पूरी, चला जाए। आओ आओ, धीरे चलो सुकुमार, तुम्हारी सिया प्यारी। हेलो, जयमाला परा ने न्योता लाग भैया। तू महाराज के लिए दिया है हम 30-50 रुपया मिला है न्योता। बस वैसे भीड़ भाड़ हुई होंगे। भैया तनी नाश्ता तो हो गई। मछली उबल रही है। अरे तुम महाराज तनी खाने उतर देखो, भीड़ ज्यादा है। बंदरी चलो मेरी लगड़ी बंदरिया, कुमार नहीं, राजकुमार। दुल्हापुर के राजकुमार। नहीं, राजपुर के राजकुमार। कुमार तो तुम सवारी हो। हम उठाएंगे। अच्छा भैया, हाँ अब हम चलते। कलेवा कलेवा, और राजकुमार कुत्ता खा ले। अरे कलेवा खाए ले। कुत्ता न खाई हो। कुत्ता खाई हाँ तो कहाँ खाते हो? अरे मतलब पकौड़ा खाए ले। पकौड़ा आलू के। मुहिमा मुतनी खा ले। चाहे बाबा बंद खाए ले। आज ए बाबा चाहे बाबा बंदू खा ले। बाबा ने कहा होगा। अरे दुल्हा मतलब बंद। राजकुमार साहब और राजकुमार साहब राजकुमार साहब, देखो अब ही कलेवा हो तुम्हार। अब ही तुम्हारा कलेवा बाकी है और तुम्हारा चूता चोरावा दे। हेलो, ये 10 रुपया मानक शर्मा जीएनपुर और 50 रुपया निजामू भाई जीएनपुर, आपके बारात में न्योता देने भाई धन्यवाद। न्योता नहीं ने हम कह रहे न्योता है लेकिन परेशान न हो। वो तुम अबे इधर से न्योता और बाकी कलेवा हमरे हुआ नफीस तक खवा दियो। बहनी हमारे न्योता दे देखो। कोई जना सिलवट ले आओ बाबा खा। भैया यार, सूरज बाबा तो बैठ रहे। ये रही तो उमस रहे। अबे उमस रहे बाबा। अरे जले निकरम निकरम हिया से न, इस श्रीपुर से
चले तो बिल्कुल अंधेर हुई अरे तो चलो आज हमरे हुआ रुकल हाँ? हमरे हुआ तुम्हारे हुआ न रुकल काहे? भले कहूँ टुकल उकल बढ़िया रुक जाए लेकिन तुम्हारे हुआ अरे रुकल कोई तेल में जो हमरे हुआ महाराज ए महाराज सुनो, बड़ी अच्छी पहचान है, रसीद आ जाओ। यू आदमी बहुत वैसा है, तुमका बता दी जौने ना चमगावा है बस कोई न कोई तो लावा है, वैसे बहुत अच्छा परखो तुम। हम कहता न जान तो ही हो हाँ हम जानत भी नहीं इस राज में यहाँ तुमका बता दी आइस कोई न चली यहाँ नहीं जो लगा हमने इनका नाम है सराज। हाँ। इस राज तुम कह रहे हो। हम इस राज में बता रहे हैं सराज नहीं है। इस राज इनका नाम इस राज में इस राज में ही है बात। तो इस राज इनका नाम अरे बोल हमको ना बता। ए जवाब तो हम बढ़िया बताई। कहूँ ना रुके जेल फुलका चले बाबा को हम हो रुके नहीं ना नहीं ना बनियो सुना पाओ राजकुमार साहब बढ़िया बात तुमका कहो रात हो जाए सीधे जियनपुर में मेला हो रहा है वहाँ जाए दो स्कूल खुला पड़े चाहे तो स्कूल में तुम रात में चाहे जब ने स्कूल में घूम जाए स्कूल का स्कूल स्कूल हाँ हाँ यूँ ठीक है ना कहो बनी हमारे कमरे में आ जाएगा। अच्छा भैया अब तुम जाओ सब कोई पठाई चुके हो उनका जाओ यार महाराज हाँ अब सब ठीक है। हाँ हम कहता है मुंह देखो रही ना हो जाए हाँ वहाँ अब कहा जाई थी हाँ प्यारी देखो हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा हमको रांझा हमारी बनो ना नहीं और वो जिस रोज से तुम्हारे वहाँ दरबार में महाराज के सामने हस्तरेखा देखा था और तुम्हारे सुंदर रूप को देखा था बस उसी दिन से हमारा अन्न ग्रहण सब छूट गया रांझा जब से तुमका हम देखे मार हम आपकी सही के मत में पर आपकी सही के यह जो कहा था तुमका लेके हम दोनों गड्ढा से ढंग भूल गई अरे वो कोई हम चीटी छोड़ रहे हैं जो उसमें घुसेंगे अब तुम अपना सुंदर रूप दिखाओ ए पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ पर्दा जो हट गया तो गड़बड़ होई जाई ना रहोई दा सैया पड़ो इतने देखो चलो घर में चलो सुहाग रात मनाओ चलो कुछ खाए पिए वाला नहीं बच्चा लावत तो सुहाग रात तो हम मनाएंगे पहले अपना सुंदर रूप तो ये दिखाओ हमको मरे छुआ ना दूर से बात करो तू सब क्या करते हैं अरे हम तुम्हारे पति हैं तुम हमारी पत्नी हो तो विचार किस बात का मैं घूंघट नहीं खोलूंगी राजा तेरे आगे नहीं खोलूंगी राजा तेरे आगे राजा तेरे आगे मुहा तेरे आगे राजा तेरे आगे परिवार तेरे आगे घूंघट नहीं खोलूंगी ये सब क्या तालियां बजा करके हमको सब हंस रहे हैं क्या मतलब है इसका कुछ समझ में नहीं आता है ये तो चाल बेढंगी चल रही थी महाराज ये तुमका हंसत ऐसे है यूँ बताओ तुमका कहूँ नई शीशा मिला रहा है तो तालाबा कुआं या गिलास गुलाटम पानी मिला रहा है लेकिन भैया हम पानी को करते क्या जब भगवान ने हमको हमारा रूप बनाया है तो उनमें भी कोई कमी हो सकती यू भगवान बने हाँ ए भैया तनी पानी ले आओ तुम पहले अपन मुंह देख लियो तुम अदमे नहीं आओ तुमसे लगूड़ी बंदर फिर ठीक है हाँ हाँ अच्छा तुम वही बंदर में हो मालूम होता है 50 जूता पाए हो तरीका मुंह बनाए घूमा अभी हाँ देखो
निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हमें हंसो सो लेव फल बहुरे हंसो मुनि को। दुष्टो जाओ तुम निशाचर हो जाओ। देहा के मर्या जाई जगत मोरी उपहास कराई। और भगवान विष्णु तुमने ये जो सुंदर रूप हम अपनी तरफ से दिया है, इसको हमने अवलोकित किया है। मुंह हमारा बंदर का, ये सब क्या है भैया? इसको कंगन देख लो, यू कंगन वाला निशाचर जाए तुम कपटी दात जो, हमें हंसे सोने फल सोने या बदराम अरे यू कंगन, अरे यू तो बिल्कुल तुमका गधा ही बना दी। यू हार हुआ पड़ा बरमाला है। बरमाला हमारी खींच पहले तो वचन होई कोई की जेवर आए हमका लगा कोई देर कामा जेवर होई कोई जाने गरीब गुरबन हो कोई। अरे यू भट्टा बट्टूपुर का हाँ दादा हमार गला खाए ले रहे। भगवान विष्णु मैं आ रहा हूँ, तुमको या तो श्राप दे डालूंगा या तो मार डालूंगा। सुनत बचन उपजात क्रोधा माया बस रहा मनमोधा। ऋषिराज कहाँ जा रहे हो? पर संपदा सको नहीं देखी तुमरे ही के बचन से। तुमको सब कुछ मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे हृदय में हमेशा कपट रहता है ना, तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अरे तुमने देवताओं और असुरों को मिलकर के समुद्र का मंथन करवा दिया, जिसमें सर्वप्रथम लक्ष्मी निकली, स्वयं ग्रहण कर लिया। भारत साधक तुम सदा कपट व्यवहार विष निकला, उसको भोलेनाथ को पिला दिया, मदिरा दैत्यों में बांट दिया, अमृत निकला तो देवताओं में बांट दिया ना। सर पर कोई भाव मन करो तुम सोई। और वो बात यह है कि तुम्हारे सर के ऊपर कोई दूसरा तो है नहीं। अरे घरे मान दीना पालोगे फला पलटीना। तो तुम्हारी इच्छा बोलती है, तुम वही कार्य करते हो, तुम वही कार्य करते हो विष्णु। डहाक डहाक पर गयो सब काहू, शंख मन सदाऊ छाऊ। तुम डहक डहक करके सबको परखा है ना, लेकिन अभी तक कोई तुमको हमारे जैसा नहीं मिला है ना। जैसा हमारा ये बंदर का रूप बनाया है, हम यही श्राप देते हैं कि बंदर ही तुम्हारी सहायता तुम तीन हमारी करी है किस सहाय तुम्हारी। बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बंदर आज हम जैसा कि नारी के बिना परेशान है, इसी तरह से तुम्हारी जब सीता का हरण हो जाएगा तो वृक्षों से पक्षियों से पूछोगे ममकार तुम भारी नार गिरह तुम हो भारी। मैंने कह दिया ना,
कि नारी के वियोग में तड़पोगे। जब हर बहादुर निवारी नहीं कहा मान राजकुमारी। अब सभी हर तरह कहे प्यार पदारत हर। क्यों भैया? महाराज हाँ, यूँ बताओ का देख का रहे हम अभी देख रहे थे हैं? कि इधर रमा जी खड़ी हुई थी हैं? और एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी थी। हमका लागत तुमसे आधार दुनिया में कोई न हो। क्यों? ये बाबा ये महाराज जी सवेरे हम भैंसेवा चरावा रहे 7 बजे, तब से बिना खाना पानी बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू ऐसा खड़े मालूम दे गाड़ी मिल गए। तुम बता दो दूजे ले रहे। तो चलो कुछ हमने कहा नहीं, यही बहुत। अरे कहो नहीं कुछ बाकी रखे हो। बाप महतारी बुआ नानी नाना कुछ बाकी रहेगा। वाह भाई वाह, तुमका भागवा खाए हो कहा? इसका मतलब हमने बहुत तुम बदमीना शैतान हो कहा? बदल के हम हो तेरे हमरे पाप मिटाई के मेरे। हे प्रभु, आप तो मैंने बहुत बड़ा दुर्वचन कह दिए हैं। मैं पातकी हो गया प्रभु, मैं पाप से लद गया। हे प्रभु, ये कैसे निवारण होगा प्रभु? जब जाए शंकर सतनामा होई है हृदय तुरंत विश्रामा। ऋषिराज जाओ, तुम भोलेनाथ की जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे प्रभु, मुझे एक वरदान ये दीजिए कि अब हमारे जीवन में कभी ये ऐसा न हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी तुम्हारे पास अब माया नहीं है। हाँ, माया ना है प्रभु। नारायण नारायण नारायण। अब वो मुझे नहीं दिखाई पड़ते हैं जो हमारा रूप बनाया है। बाबा ओ बाबा कहो बाबा बाबा कहीं बड़े नीक काम की हो तुम। अरे साधु आदमी मेहरबा जवान ढूंढो। जाओ घर, भगवान तुमका क्षमा कीजिए रहते बहुत बड़ी बात है। अब कहो माया के करीब जाए उनका। ये तो सब प्रभु की इच्छा से सब कुछ। हाँ, ये तो होता जो इच्छा हो मनमाही राम कृपा को दुर्लभ नहीं। अच्छा ठीक है, अब जाओ जय सीताराम। और अब की लाए तो प्रसाद लेके आए बाबा। श्रीमन नारायण नारायण। अनुकूल प्रेम हरि पद कमल एक बार भूपति। जी महाराज। मैं हर वक्त चिंता में रहता हूँ
ये तुम महाराज लोग तो समझते हो। ये पूछना हम चाहते थे हाँ। कि लगभग इधर हम जब से आपको देख रहे हैं हाँ, तो आपके चेहरे पर बड़ी चिंता रहती है। उदासी इसका का कारण क्या है। है? क्या है? तो कहने का मकसद ये है कि मेरा चौथापन है, जी कोई मेरे संतान नहीं है। जी। मैं सोचता हूँ कि मेरे न रहने के बाद ये राजकाज का हकदार कौन बनेगा। मेरी समझ बात नहीं होती कैसे क्या हो। ये तो सही है, चिंता का विषय है। हाँ, तो महाराज इसका उपाय एक है, क्या है? हमरे विचार से हाँ, तो पूजा पाठ कुछ कराओ नहीं कराओ। पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, हाँ। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चलो गुरु जी से मिलूं और उन्हीं से कोई बात सुन। बिल्कुल बिल्कुल। वही कोई देखो, बात पूजा पाठ में गुरु जी की सलाह से हाँ। कुछ न कुछ मिलेगा। बिल्कुल। आओ महाराज, आपका स्वागत है। महाराज के चरण में दास का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। महाराज चक्रवर्ती जी, आज आप बहुत उदास और चिंतित दिखाई पड़ते हैं। यथार्थ कारण क्या हो सकता है? महाराज क्या बताऊं आपसे, आज स्वामी 3 विवाह के, आज स्वामी 3 विवाह के पर आशा लता हरी न हुई है, चौथा पर होने वाला पर अब तक शुभ घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य है किसका जो गुरुवर अभी अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मुझे प्रबल दुख ने घेरा है। ज्यादा ना हो बस एक हो, वो राज चलाने ही वाला हो, राज का अधिकारी हो पर वंश बढ़ाने वाला ही वाला हो। महाराज मैं सोचता हूँ न ज्यादा तो एक ही संतान हो जाए। संतान धरोदी हुई है सुखदारी त्रिभुवन विदित भक्ति भयहार। ऐसे चक्रवर्ती जी महाराज, आप धीरज रखिएगा। आपके ग्रह में 4 पुत्र अवश्य होंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक उपाय करना बोले पड़ेगा। महाराज क्या उपाय है? हमारे हमारे एक मित्र रहते हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। हाँ, वो पटना में राजा रोमपाद के यहाँ रहते हैं। अच्छा। और यदि उनको बुलवा लिया जाए हाँ, तो विध विधान से हाँ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ रचाए अपने हाथों से, तो आपको 4 पुत्रों का फल अवश्य हाँ, प्राप्त जरूर होगा। है, हम करवाएंगे। द्वारपाल, 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 महाराज जी बताओ। तुम कहाँ चले जाते हैं? अरे महाराज जी ड्यूटी करते हो कि इधर से उधर टहलते हो? अरे मेहमान आ रहे हैं भाई, हम कहा बात रही है कि तुम पटना चले जाओ। जी राजा रोमपाद के वहाँ श्रृंगी जी महाराज रहते हैं जी और गुरु जी के मित्र जी। हैं। जाकर के उनको बोल देना कि तुमको तुम्हारे मित्र ने याद किया, ठीक ठीक तत्काल लेकर के आओ। ठीक। तो आ जाओ आइए महाराज। कुशलता तो है, क्यों मित्र? कुशलता तो है ना? हाँ कुशलता है। और कहो। आपको इसलिए कष्ट दिया गया है, बताइए। यह हमारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी जो है, इनका चौथापन आ गया है। ये निसंतान है, इनको कोई संतान अभी तक प्राप्त नहीं हुई। और आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना भली भांति जानते हैं, तो उसको करवाइए जिससे 4 पुत्रों का फल इन्हें प्राप्त हो जाए महाराज। ये गुरु भाई, हाँ। अगर ऐसी बात है तो ये विशाले को चलिए और सामग्री पहुंचा दीजिए। अवश्य आओ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री पारब्रह्म नमः स्वाहा। ओम श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा।
ओम श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा। महाराजा चक्रवर्ती, हम तुम्हारी यज्ञ से बहुत पसंद है। ये प्रसाद लो और बराबर बराबर तीनों रानियों को बांट देना, उनके संतानें अवश्य होंगी। बोल अग्निदेव महाराज की जय। देखा महाराज, अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए और 4 पुत्रों का वरदान दे गए आपको। आपके महल में 3 रानियां हैं, यथा उचित बराबर बराबर भाग बना करके तीनों रानियों में खिला देना। हमारे आश्रम पे आओ। आज ही भला मेरी रानी साजना, आज ही भला मेरी रानी प्राणनाथ ने तुमको बुलाया, कुछ दिया? हाँ, थोड़ा सा दिया कि ज्यादा? थोड़ा सा। और तुमको? चलो आज चलो। नौमी तिथि मधुमास मुनि
धाम जग निवास प्रभु प्रगटे राम कोई है? अरे काहे 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 उसकी अरे कोई हाजिर है? हाँ बताओ बताओ क्या बता रहे? बहुत खुशी की बात है। कौन? बता दूं, हाँ बताओ। बार बार इधर उधर में क्यों जा रही हूँ? ये हम जान नहीं पाए। बात ये है कि महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। 4 पुत्र? जी हाँ। अरे तब तो बहुत बड़ी खुशी है भाई। 3 रानियों की हाँ। 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। कैसे? बड़ी रानी के बड़े महल में 1 पुत्र का जन्म हुआ है। जी मंझली रानी के मंझले महल में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। छोटी रानी के 1 पुत्र का जन्म हुआ है। समझे? अब मैं क्या करूं बताओ? क्या? अब रुक जाओ, तुम चलो रुको, हम करी राजा साहब बताइए। अरे महाराज दशरथ जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद चलाना फल महाराज जी किस लिए है? खुशी की बात है भाई। जाकर नाम सुमिर सुम होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। महाराज जी दरबार में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। बहुत खुशी की बात अरे है। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो। बहुत खुशी की बात है। अब महाराज जी हमार जो कहते हैं आधी राजपाल लुटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? नाच गाना करवाओ हाँ। और मंगलाचार करवाओ हाँ। और इनाम दो। और हमका लागत आज ढोला और लेजम हाँ। और उका हमको बेन सारे बाजा हो सब बाजा हुई है। पहली बात तो ये बात गुरु जी से बताई जाएगी। हाँ ये तो जरूर। गुरु जी महाराज महाराज की जय हो। महाराज छोटी रानी के महलों में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। हो चुका? समझ गए हो? तो महाराज और मुझे क्या चाहिए? जो मांगूंगा मिलेगा। और दीजो राजा तारी बेटे
बताइए। आप यहाँ के कौन मंत्री हैं? मंत्री हैं महलों के? हम है कौन? आप ही तो? हाँ बताओ। तो मुझे चाय जो मैंने मांगा मुझे मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिले। क्या मिलेगा? क्या लोगी बताओ। ने कह दिया हाथ का कंगन, हाँ। गले का हार मिलेगा? मिलेगा। और एक चीज हमें और देना पड़ेगा, महाराज से जाके कह देना। तुम हमसे मांगो महाराज से का करा? अच्छा, पूंजी लगा मेहनत की रहे। तो हमें इतनी बड़ी नथनी बनवा दो। कितनी बड़ी? जैसे लड़िया के पहिया, उससे भी बड़ी। उससे बड़ी। क्योंकि किस लिए? हमारा आदमी इधर से घुसे और उधर निकल जाए। सुनी। हाँ तो कहो पुलिया बनवाओ पूरी। हाँ, ऐसे ही बनवा दो। चलो ठीक है। मिल जाएगा? उनको कार्यक्रम हमका थोड़ा निपटा ले दो। अच्छा ठीक हम है। अहमदाबाद जाइए, नाप दी हाँ। तब बनाई। और वजन कितनी होगी? अरे मान के चलो 6-7 कुंटल। हाँ, इतनी जरूर है। जैसे ही भाई पावत है सीमेंट क्या हाँ। उससे वजन है। लेकिन सीमेंट की मत बनवा देना। सोने के है। हाँ, सोने की चाहिए। ठीक है। अरे भैया घंटैया, ओ भैया हमार रुक का थे घंटैया बोलाए कि यहाँ यो नार पार वाला काम करा दी जाए। भैया पहले ओका घंटैया क्या लड़का जो है हाँ। घोड़वा हाँ। वो अबे बकरी चरावर रहा इधर चरावर रहा है। अरे ढोलवा रे, ढोड़वा रे, ओ ढोड़े, ए ढोड़े। हाँ यू तो द्वारा की नहीं हुआ है टाढ़े का भवा बुआ कहाँ है? थोड़ी बुआ कहाँ है? नहीं काम है हमारी बुआ टाम, तुम्हारी बुआ नहीं टाम। हाँ तुम्हारी बुआ करे वाला है, तोरे लायक है। हमारी बुआ लायक है, तुम्हारी बुआ नालायक है। ए ढोड़े, तुम्हारी बुआ कहाँ गई है? हमारी बुआ गई है बाबा करे हुआ लटावे। अभी आई नहीं है। अभी कहाँ आई है? बाबा जब छुट्टी दे है तब तो बुआ आई है हमारी। अच्छा तो अपनी बुआ बुलाओ। काहे? महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। महल में 4 चबूतरों का जन्म हुआ है। 4 पुत्रों का जन्म हुआ महल में, लड़के हुए 4 लड़के हुए हैं। काहे मारा जात रे ढोलवा? तो ना सोजती कहा जाहुल का भवानी खाई ले। अरे बोली रे, तो कहा है? अरे ये बतावत है कि महल में 4 कबूतर भरे हैं। कबूतर में तुम्हारा थूथुर भवा है, को बनावत है? ए भैया रे, तो कहा मेहरुआ का है वो टुट। ए ढोलवा, ऐसा है तुम कहा नहीं कहत रहो कि टिकिया खाई और आज हमका लागत का तुम खा ली हो तो यूं बताओ जो तुम कहाते हो वही मेहरुआ का है फिर टुटिया हो। नहीं हम जौन ओ बता ढोले, ढोलवा रे, ओ ढोलवा, तनी रुकी जा, मार न हो, तुम्हारे दर्द हो मरे जा। तुम कहा जाहुल का खाई ले भवानी। हमरे कहने सुन रे, मैं जियापुर का लगावा यही लगा ली तक आई। बाबा टले हुआ नहीं है, हुआ बाबा टले हुआ। हाँ अच्छा हुआ बाबा तुमका थोड़ी है ना। काहे? अब यहाँ आओ हाली। अच्छा तो संभरे मैं। अरे बोली लो, ढाढ़ा भाई भाई गल तुमका सुनाई नहीं, तुम्हारा नाश हो जाए। यहाँ हमारी बुआ है। ए बोली ले, आज बड़ी खुशी तेरी बात है। महल में यहाँ 4 कबूतर क्या जन्म हुआ है। नहीं बुआ यूं बताओ तो कितना भे ये तारीख?
हम कहा ले रहे है तार इधर आओ। है तार कितना भेगुआ यू बताओ हाँ मैं बहिरी हूँ है कि दहीदार 14 में अंधरी हूँ काहे या कोई कौन बहनों हम काफी जोर जोर का है हाथ कर दे अरे हाँ हाँ बाबू बोली ए ये हमार क्या है है ये जौन कुआड़ा ले है ये जन टोड़ा ले है ये तुम्हारे सग वाले मामा इनका का नाम है इनका हवा मामा ना इनका तुम झाप मामा लगे अरे के दुकान में लगा इतना चाचा कदम मारे नहीं गए हाँ ये हमार झाड़ मामा है ये झाप सिंह मामा है हाँ ये हमारे भैया है हाँ। तुम्हारे यहाँ मामा हाँ। और ये पितियों की ये सग वाले मामा अच्छा ये खटिया वो अच्छा ये हमारे दादा है ये हमारी मामा है मामा तोरी बहिन थी वो मारते देखो सब बातें ठीक ठीक भैया मोरे लौंडक मारे हो ना मामा मार दिया तुम्हारे हाथ कभी है हमारे हाथ में की इनके हाथ में है हाँ ए भैया जान सिंह देखो मेरे भैया को अगर मारोगे तो न जाने कत्ती देवी न जाने कत्ती भगवती हाँ न जाने कत्ते म्याला हाँ और न जाने कतनी माटी खोद डाली से हमारी बुआ तब जाके हमार भौवा बोला हाँ हाँ हम कब बुआ बड़े भये कहाँ रहन जब तू धान कूटन था कैसे निकल यहाँ भागे रहा हाँ तो पहले और ये भैया जान सिंह ये बताओ कहाँ कहाँ बुलाया गया है ए बुआ तेरी मजा करी है सुनो घंटा हो महलों में तेरी बुआ मजा करी महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है तुमको नार छीनने जाना है आज बुआ मजा करी बुआ मजा करी नहीं तेरी कहाती हैं ये तुम्हारी सबकी बुआ मजा कर लेती है हमारी बुआ मजा कर रहे हैं मजा का हाँ बुआ करू महलों में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है हाँ बुआ और देखना यह है कि श्री राम भगवान चंद्र को हाँ आज जन्म हुआ रामचंद्र को हाँ कौन कौन लोग मानते हैं सब दुनिया मानती है अभी देखे लेते हैं हाँ कि मर्दन में यहाँ जाके बोला हुआ कहीं आए हाँ और जबकि हमारी बहिनी बैठी इधर दीदी उनका देवता दे है ना तो देखती हूँ कि मूंगफली खा खातिर पैसा लाई है कि भगवान के चरणों में देने के लिए लेके अरे नहीं हुआ ये सब हाथ दान भगवान के लिए जात कर्म यहाँ हाथ बढ़ा के है दान दे है इससे बड़ा दान नहीं होते कितने आदमी खड़े हैं आज ये जैनपुर नहीं है ये आज अयोध्यापुरी है अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ है ये सब अयोध्यावासी हैं बोली देखो भैया सब लोग नाच गाने में तो पैसा देते ही देते हो कोई बात नहीं और का अब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है तो 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया 1 रुपया जो जिससे हो तो नछावर करिए हाँ भगवान आशीर्वाद दिया है बहनी और नछावर करो सबको ठीक सबके बाल बच्चा खुश रखे हैं भगवान वह इस जीवन में पहली बार खुशी आती है आदमी से चोरा चोरा पैसा लाई हो तो वह नछावर कर दो हाँ चौराहे के नहीं बुआ ली है ये सब घर से सामने लेके आई है अपन फ्री करो हाँ, पल्लो बिछाई बुआ हुआ बिछाया हुआ देखिए भगवान को किस कौन कौन मानने वाले हैं जो जो भगवान को मानने वाला हो वो देंगे आइए उतना तैयार करो यूं खाया पल्लू बिछाए थे इधर बीच में बिछाए होते तो आदमी भले ही दे दी नहीं आदमी हुए हाथ उठाई है हम सब खुले दौड़ के ले लिया सब लोग नछावर चलिए करिए बिछाए थे भैया बिछाए थे दान देने से दान घटता नहीं है भगवान की कृपा से और बढ़ेगा हाँ अरे नहीं यहाँ के आदमी सब बहुत पढ़े हैं ए भैया हाँ तुम झुनझुना बनाओ हाँ? हाँ झुनझुना है बोले तनी मचा उतलू है हाँ हाँ नारू नचीने वालाई क्या बात है बुआ हाँ बताइए नारू नचीने वालाई नरम जीता नारी नचीने
सिरंदी ठाए हसियाली है राजा कचरत ठाणे हाय कचरत ठाणे हसियाली है राजा कचरत ठाणे हम क्या कह रहे हैं तुम क्या कह रहे हैं हसियाली है राजा कचरत ठाणे नहीं हाथी समझते हो हाथी हां 5 टांगे वाला अरे नहीं वो आगे उसकी सूंड लटकती है यानी बहू के 5 टांगे लगे उसके चार पैर होते हैं आगे सूंड लटकती है मैंने नछावर देव अच्छा नहीं लगेगा अभी सुन नहीं मैंने बोली तुम लोग नछावर करो कैसे डांस करोगे और सामने वाले तुम लोग भी नछावर करो भगवान जी पैदा हुए हैं अगर खेल मानो तो खेल है नहीं मानोगे तो भगवान पैदा हुए हैं ई बोला भगवान को मानने वाले कितने लोग देखो ये लोग आ रहे हैं बोले छोटी बिटिया आ गई है जियो बिटिया भगवान करे बड़ी बड़ी हो जाए भगवान करे अच्छे रहो सब लोग नचावर कर रहे हैं हथियाली है ई बोला हथियाली है राजा जसीरंदी ठाए और इधर लाया बच्ची बना सूरती सुमित्रानी पारी सुमित्रा रानी चाहे जगन्नाली सुबित्यमरानी आई जगन्नाली सुबित्यमरानी हाय बहुला के बाताई कलाची का नारना बहुला के बाताई तारे भैया बेटारे भैया तुमका यूं नहीं देखा तुम कहाँ हैं? तुमका नहीं देखा हम कहाँ रहे